हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 23 अक्टूबर 2025 वार गुरुवार, हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। आज की खबरों में जानेंगे कितनी कम हुई सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट, गहलोत क्यों पहुंचे बिहार, हर घर में नौकरी, कहां हुई राष्ट्रपति की सुरक्षा में लापरवाही, मौसम की अपडेट समेत तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। आज देश में भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज का ये पर्व भाई बहन के स्नेह, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर आए थे, जहां यमुना जी ने उनका तिलक कर आदर सत्कार किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक कर उन्हें मिठाई खिलाती है और उनकी सुरक्षा की कामना करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में इस पर्व को मनाने के अलग अलग रीति रिवाज है, लेकिन सभी जगह इसके भाव एक ही है, भाई बहन के अटूट बंधन को मजबूत करना और एक दूसरे के प्रति स्नेह व्यक्त करना। आज भाई दूज के तिलक का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से 3:28 तक रहेगा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे बिहार। बिहार में मतदान के दिन बेहद करीब आ चुके हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। इसी बीच महागठबंधन में सीट की उलझी पेच को सुलझाने के लिए राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत पटना पहुंचे हैं। पटना में अशोक गहलोत जेडीयू नेता तेजस्वी यादव के घर पहुंचे। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहाँ आए हैं। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा है कि इतने बड़े महागठबंधन में 5-6 सीटों पर विवाद कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही कहा कि 1-2 दिन में जो भी भ्रम है वह स्पष्ट हो जाएगा। बिहार चुनाव से पहले वादों की बरसात हो रही है। कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन वोटरों को लुभाने लगा है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जीविका सीसी दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, साथ ही उनकी सैलरी 30,000 रूपए कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया है कि बिहार में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की नौकरी पक्की कर दी जाएगी। सोने में 6,700 तो चांदी में 18,500 की भारी कमी, ये 12 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। गोवर्धन पूजा के दिन IBJA पर 24 कैरेट सोने का भाव 1,23,907 रूपए प्रति 10 ग्राम था, जो पिछले कारोबारी सत्र के दौरान 1,26,730 रूपए पर था। इसमें 2,893 रूपए की कमी आई है। ठीक इसी तरह 22 कैरेट गोल्ड में 2,586 रूपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी कीमत 1,23,499 रूपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी में 1,51,501 रूपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान इसकी कीमत 1,60,100 रूपए प्रति किलोग्राम थी, यानी इसमें 7,599 रूपए की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही देश दुनिया की ताजा खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। लोकपाल के BMW कार खरीदने पर देश में सियासत तेज। विपक्ष बोला, ईमानदारी से रखवाले अब बन गए शोकपाल। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था लोकपाल इन दिनों विवादों में चल रही है। इसका कारण है कि 7 लग्जरी BMW कारों की खरीद का टेंडर, इसकी कुल कीमतें करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऐसे में अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अब लोकपाल नहीं शोकपाल हो गया है। बता दें कि ये पूरा मामला तब हुआ जब लोकपाल ने 16 अक्टूबर को एक टेंडर जारी किया, जिसमें कहा कि उसे BMW 3 सीरीज 330 LIM स्पोर्ट की 7 गाड़ियां चाहिए। हर गाड़ी की कीमत लगभग 69.5 लाख रुपए बताई गई है। ये गाड़ियां लोकपाल के चेयरमैन जस्टिस AM खानविलकम और 6 अन्य सदस्यों के लिए खरीदी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल राष्ट्रपति को सबरीमाला यात्रा पर ले जा रहे वायुसेना का हेलीकॉप्टर बुधवार सुबह प्रेमदम स्थित राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में नए कंक्रीट वाले हेलीपैड पर उतरते समय एक गड्ढे में फंस गया। राष्ट्रपति की सुरक्षा की चूक की यह घटना तब हुई जब राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की केरल के प्रेमदम में लैंडिंग हुई। गनीमत रही कि उनके साथ एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। राजधानी समेत 16 शहरों में AQI गंभीर श्रेणी में, जहरीली हवा में घुट रहा दम। दीपावली के बाद से ही देश के कम से कम 16 शहरों की औसत हवा बेहद खराब से लेकर के गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है, जिसमें राजधानी दिल्ली के अलावा 10 शहर हरियाणा, 3 यूपी, 1 राजस्थान और 1 गुजरात के हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार 24 घंटे के औसत डाटा के अनुसार देश में सबसे खराब स्थिति हरियाणा के जिंद में रही, जहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 421 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है।
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर के दौरे पर, जहां करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की रणनीति पर बड़ी बैठक और आधुनिक युद्ध की रणनीतियों पर भी होगी चर्चा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 से 25 अक्टूबर तक राजस्थान के जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। ये दौरा रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार यहाँ भारतीय सेना की आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इस उच्च स्तरीय बैठक में सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें देश के पश्चिमी सीमा की सुरक्षा, आधुनिक युद्ध की रणनीतियों और तकनीकी सुधारों पर विस्तार से चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ईयर ऑफ रिफॉर्म्स पर रहेगा। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं 25 अक्टूबर को कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में भीषण सड़क हादसा। खाटू श्याम जी से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जयपुर के चौमू थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही चौमू SHO प्रदीप शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 3 घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भिजवाया। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर काम की लगी, कमेंट करें। आगे और भी इसी तरह की ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।